2024 में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मार्केट कैप $1 ट्रिलियन को भी पार कर चुका है। 2024 के अंदर दुनिया भर में 17 मिलियन से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक कार बिकी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि टेस्ला ने अकेले 2024 के अंदर 1.7 मिलियन से भी ज्यादा कार बेच दी। इस सेल के बाद टेस्ला ने पूरी दुनिया भर में ईवी मार्केट के अंदर 10 से 11% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। अब आपको लग रहा होगा टेस्ला ने 2024 में बहुत ज्यादा कार बेच दी, अब इससे ज्यादा कार कौन बेच पाया होगा। तभी मार्केट में एक कार कंपनी की एंट्री होती है जिसने टेस्ला से 2 गुना कार बेचकर पूरी ईवी सेक्टर में तबाही मचा दिया। वो कोई और कंपनी नहीं थी, उस कंपनी का नाम था BYD, जहां टेस्ला ने 1.79 मिलियन यूनिट बेचा। वहीं इस कंपनी ने 2024 के अंदर 4 मिलियन से भी ज्यादा कार बेचकर ईवी इंडस्ट्री के अंदर हलचल मचा दी। आखिर ये कौन सी कंपनी है जो टेस्ला को टक्कर दे रही है और टेस्ला की रातों की नींद हराम कर रखा है। और इसी के साथ मैं आज आपको बताऊंगा कि टेस्ला की शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे ये इतनी बड़ी कार कंपनी बन गई और जिसने आज पूरी ईवी इंडस्ट्री में तहलका मचा रखा है। अगर आप टेस्ला को कहीं छोटा मोटा कार कंपनी समझते हैं तो आपको एक आंकड़ा देता हूँ। आज पूरे ऑटो सेक्टर की बात करें तो उसका मार्केट कैप $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। वहीं अगर टेस्ला की बात करें तो इसका मार्केट कैप $1.4 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, यानी कि पूरे ऑटो सेक्टर के मार्केट कैप से भी आधे से ज्यादा। ये नंबर इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके अंदर पाकिस्तान जैसे 4 देशों की GDP समा सकती है। आखिर कैसे ये कंपनी जो कभी बैंकरप्ट होने वाली थी और उसने इतना बड़ा कमबैक किया कि आज दुनिया की सबसे बड़ी कार मेकिंग कंपनी बन चुकी है। इस कहानी की शुरुआत 2003 में होती है, जब कैलिफोर्निया में एक छोटी सी टीम ने सोचा क्यों ना एक ऐसी कार बनाई जाए जो पेट्रोल से न चलकर बिजली से चलती हो और बाकी कारें उनकी अपेक्षा थोड़ी फास्ट हो। इस टीम में जो 2 मैन आदमी थे, मार्टिन एवरहार्ड और मार्क टारपेलिन, इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी की स्थापना की और इस कंपनी का नाम रखा टेस्ला मोटर, जो कि निकोला टेस्ला के नाम पर रखा गया था, जो कि एक महान वैज्ञानिक थे। इसके बाद साल आता है 2004, जब इस कंपनी के अंदर एलोन मस्क की एंट्री होती है। 2004 में एलोन मस्क ने इस कंपनी में $6.5 मिलियन इन्वेस्ट किया और इस कंपनी के चेयरमैन बन गए। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एलोन मस्क ही टेस्ला कंपनी के असली फाउंडर हैं, पर ऐसा नहीं है। टेस्ला कंपनी के असली फाउंडर की बात करें तो मार्टिन एवरहार्ड और मार्क टारपेलिन है। फिर साल आता है 2008, जब टेस्ला कंपनी ने अपना पहला कार लॉन्च किया और उसका नाम रखा टेस्ला रोडस्टर। अगर इस कार के बेस मॉडल की बात करें तो वो एक स्पोर्ट कार के ऊपर आधारित था। ये कार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक थी और इसके रेंज की बात करें तो 245 मील, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। इस कार के अंदर इतनी ज्यादा स्पीड थी कि 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड मात्र 3.9 सेकंड में पकड़ लेती थी। अगर इस कार की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत $1,09,000 से भी ज्यादा थी। वैसे ये गाड़ी एकदम टॉप क्लास की थी, पर इसकी जो कॉस्ट थी वो इसकी नॉर्मल गाड़ियों से बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से इसे ज्यादातर लोगों ने नहीं खरीदा और इस गाड़ी के मात्र 2450 पीसेज बिके। इस कार को देखने के बाद लोगों को पहली बार ये पता चला कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी पेट्रोल कारों की टक्कर ले सकती हैं। इसके बाद कुछ ऐसा होता है कि कंपनी बंद होते होते बच जाती है। अगर काश ये चीज नहीं होती तो आज ये कंपनी हम लोगों के बीच में नहीं होती। फिर आता है 2008, दुनिया का ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस, जिसे लेमन ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। इसमें अमेरिका का लेमन ब्रदर्स दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसकी वैल्यूएशन $600 बिलियन से भी ज्यादा थी, वो कोलैप्स कर जाता है। यह इतनी बड़ी मंदी होती है, ग्रेट डिप्रेशन 1929 के बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक गिरावट मानी जाती है। ये इतनी बड़ी गिरावट होती है कि अमेरिका का डो जोन्स इंडेक्स एक साल भर के अंदर 50% से भी ज्यादा टूट जाता है। वहीं भारत की बात करें तो भारत का सेंसेक्स जनवरी 2008 में 21,000 पे होता है, जो कि टूटकर 8,000 तक पहुंच जाता है। ये ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस इतना बड़ा था कि इसमें पूरी दुनिया का $22 ट्रिलियन से भी ज्यादा का नुकसान होता है। अब अपनी कहानी पर वापस आते हैं। इस समय टेस्ला के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर रही थी। इस समय पर टेस्ला को नई फंडिंग चाहिए होती है और लेकिन कोई भी इन्वेस्टर इस कंपनी में पैसा लगाने को तैयार नहीं होता है। उस टाइम एलोन मस्क ने खुद के $40 मिलियन इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। नासा के कॉन्ट्रैक्ट के पैसे, डेमलर मर्सिडीज के कॉन्ट्रैक्ट के पैसे, सभी इन्वेस्टमेंट इसी टेस्ला को बचाने के लिए लगा दिए। इसके बाद 2009 के अंदर यूएस गवर्नमेंट ने टेस्ला को $465 मिलियन का लोन दिया, जिसकी वजह से टेस्ला सर्वाइव कर पाई और उस आर्थिक मंदी से उबर पाई। लेकिन टेस्ला के अंदर असली धमाका 2012 में होता है, जब टेस्ला ने मॉडल S लॉन्च किया। ये कार इतनी ज्यादा सुपर फास्ट थी कि ये 0 से 100 तक की स्पीड मात्र 3 सेकंड में पहुंच जाती थी। इसे देखने के बाद लोगों को पहली बार भरोसा हुआ कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी पेट्रोल गाड़ियों को टक्कर दे सकती हैं। ये कार इतनी ज्यादा बेस्ट थी कि 2015 के अंदर इसके 50,000 से भी ज्यादा यूनिट बिके थे। 2015 के अंदर टेस्ला का मॉडल S इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कैटेगरी में निशान लीफ के बाद दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई थी। इस कार को 2013 के अंदर मोटर ट्रेंड कार ऑफ द ईयर और 15 में द बेस्ट कार ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड मिले थे। इसके बाद टेस्ला कंपनी ने मॉडल 3 और मॉडल Y जैसे कार लॉन्च किए। इन दोनों मॉडलों को लॉन्च करने के बाद टेस्ला की जो सेल एकदम रॉकेट हो गया। आपको बता दें टेस्ला का जो 80% सेल है सिर्फ इन 2 मॉडलों की वजह से आता है। टेस्ला ने 2015 के अंदर 50,000 गाड़ियां बेची, वहीं 2020 में ये आंकड़ा बढ़कर 5 लाख तक पहुंच गया।
और अगर 2023 की बात करें तो 2023 के अंदर टेस्ला ने 18 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां बेची थी। 2024 के अंदर टेस्ला की मॉडल वाई दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार थी। इसी के साथ टेस्ला का मार्केट कैप भी इतना तेजी से बढ़ा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। जहां 2015 के अंदर टेस्ला का मार्केट कैप 31 बिलियन डॉलर था, वहीं 2020 में ये 650 बिलियन डॉलर को भी पार कर गया। कोरोना के बाद 2021 में जब सारी कंपनियां स्ट्रगल कर रही थी, उस टाइम टेस्ला का मार्केट कैप 1.2 ट्रिलियन डॉलर को भी पार कर गया। इतना बड़ा प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए आज टेस्ला के पास में 4 गीगा फैक्ट्रीज हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि टेस्ला की 1 गीगा फैक्ट्री भारत के अंदर भी लगाई जाए। आज टेस्ला सिर्फ एक कार कंपनी ना होकर बल्कि इसका जो बिजनेस है वो कई सारे सेक्टरों में डाइवर्सिफाई कर दिया गया है। आज अगर टेस्ला के रेवेन्यू की बात करें तो टेस्ला का 79% रेवेन्यू वो कार मैन्युफैक्चरिंग से ही आता है, जिसके अंदर मॉडल 3, मॉडल वाई, मॉडल एस और साइबर ट्रक जैसी गाड़ियां बनाई जाती हैं। टेस्ला का 10% रेवेन्यू एनर्जी सेक्टर से आता है, जिसके अंदर पावर बॉल, मेगा पैक्स और सोलर पैनल बनाए जाते हैं। टेस्ला का बाकी 11% रेवेन्यू सर्विस सेक्टर से आता है। इसी के साथ टेस्ला फुल सेल्फ ड्राइविंग पे बहुत तेजी से काम कर रहा है। वैसे तो टेस्ला ने ये ऑलरेडी 2014 के अंदर ये ऑटो पायलट सिस्टम लॉन्च कर दिया था। जब दुनिया की ज्यादातर कंपनियां सेल्फ ड्राइविंग के बारे में सोच रही थी, उस टाइम एलन मास्क ने इसे हकीकत में बदल दिया। अगर आज टेस्ला की बात करें तो टेस्ला आज दुनिया की सबसे बड़ी ईवी ब्रांड में से एक माना जाता है। टेस्ला के लिए ये राह इतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अब बड़ी बड़ी कंपनियों ने ईवी सेक्टर में निवेश करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि BYD, वॉक्सवैगन और जनरल मोटर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां ईवी सेक्टर के अंदर बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जिसकी वजह से टेस्ला का कंपटीशन बहुत ज्यादा हेल्दी होने वाला है। आपको बता दें, यूरोप और चाइना के अंदर BYD जैसी कंपनियों ने टेस्ला से भी ज्यादा गाड़ियां बेची हैं। अगर BYD की बात करें तो इसकी शुरुआत 1995 में बैटरी बनाने वाली कंपनी के तौर पर हुआ था, लेकिन आज ये दुनिया की नंबर 1 ईवी सेलर कार बन चुकी है। इस कंपनी ने 2023 के अंदर 3 मिलियन से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेच दी थी। वहीं टेस्ला की बात करें तो टेस्ला ने 1.8 मिलियन गाड़ियां बेची थी। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो 100 बिलियन है, जो कि टेस्ला से कई गुना छोटा है। अगर ईवी सेक्टर की बात करें तो सिर्फ 2 कंपनियों की मोनोपोली, एक टेस्ला की, दूसरा BYD की। दोस्तों, अगर टेस्ला की बात करें तो टेस्ला लग्जरी, इनोवेशन और सपनों की उड़ान, जो कि एलन मस्क का एक लॉन्ग टर्म विजन की तरफ काम कर रहा है। वहीं अगर BYD की बात करें तो वो नंबरों का बादशाह है, सस्ती गाड़ियां और चाइना का अनस्टॉपेबल पावर। आप इन दोनों में से किस कंपनी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? अगर आप फ्यूचर में इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना पसंद करेंगे तो आप किस कंपनी की लेंगे और उसके पीछे का क्या कारण है, कमेंट करके बताओ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।